हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं, आज आपके सामने बहुत ही बड़ा टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। तो दोस्तों आज आपको हम बताएंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपके पास क्या क्या आता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, उसका ब्लॉक डायग्राम, उसकी इनपुट यूनिट, उसकी आउटपुट यूनिट। तो दोस्तों इसके अंदर आपके पास CPU आता है, ALU आता है, MU आता है और दोस्तों CU आता है। तो दोस्तों सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों पहला टॉपिक आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो बुक है दोस्तों, उसमें पहला टॉपिक आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों लाइव सेशन के वीडियो को आप ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दें ताकि सभी इस लाइव सेशन की क्लास से जुड़ सकें और दोस्तों अपने नोट्स बना सकें। जो चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके पास सबसे पहले व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। तो दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसकी इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यह क्या है, एक विद्युत यंत्र है विच एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर। जैसे आप क्या करते हो भाई, कोई डाटा टाइप करते हो कंप्यूटर के अंदर तो उसको एक्सेप्ट करता है एंड कन्वर्ट द डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। कन्वर्ट किसको करता है भाई, डाटा को, वो अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है एंड गिव्स द डिजायर रिजल्ट। तो दोस्तों जैसे आपने टाइप किया, आपका नाम, जैसे मेरा नाम मैं बता देता हूँ ASHISH। दोस्तों आपने टाइप किया कीबोर्ड पे तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। मतलब कंप्यूटर क्या काम करता है भाई, उसको कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, 0 और 1 की भाषा समझता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर क्या होता है, एक विद्युत यंत्र होता है जो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है किसको। जैसे आपके पास कोई यूजर होता है, जैसे यूजर मतलब आप खुद हो, वो क्या करते हैं भाई, टाइप करते हैं। तो दोस्तों उसको एक्सेप्ट कंप्यूटर करने के बाद आप जो इन्फॉर्मेशन आपने दोस्तों दी है उसको आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दोस्तों दिखाता है। तो दोस्तों ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है, आप नोट कर लें इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात आती है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक बोलते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर की डेफिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आप इसकी डेफिनेशन ख़त्म होती है। तो दोस्तों इससे आगे आपके पास इसका ब्लॉक डायग्राम आता है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों ब्लॉक डायग्राम में आपके पास जैसे ये डायग्राम बना रखा है, आप दोस्तों एज इट इज़ ये डायग्राम बना लें। सबसे पहले इसके अंदर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आपके पास डाटा है, डाटा दे रहे हो आप इनपुट यूनिट के अंदर। तो दोस्तों बात आती है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आपकी आती है वो आपके आउटपुट यूनिट के तहत आती है। तो दोस्तों बीच में आपके पास जो कंट्रोल यूनिट आती है जिसको आप CU बोलते हैं, और आपके पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको आप ALU बोलते हैं, और इसमें आपके पास स्टोरेज यूनिट है, आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज और दोस्तों प्राइमरी स्टोरेज के तहत दोस्तों इसके अंदर होता है वो आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। दोस्तों जो आपके पास जो CPU होता है, CPU आपने देखा होगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से भी आपको CPU का डायग्राम दिखा देंगे, आप टेंशन न लें। तो दोस्तों सबसे पहले आप ड्रा करें ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसकी आपके पास इसमें क्या होता है भाई, इनपुट है, आपके पास आउटपुट है, और दोस्तों आपके पास क्या है भाई, स्टोरेज है आपके पास। तो दोस्तों इसके तहत आपके पास डाटा है। डाटा के अंदर आपने देखा कि क्या होता है, जैसे आप डाटा इनपुट में देते हैं तो दोस्तों जैसे आपने इनपुट में नाम डायल किया है, यहाँ पे डाटा इनपुट की बात कर रहा हूँ, मतलब है जो आपके पास कीबोर्ड है। तो दोस्तों कीबोर्ड पे आपने टाइप किया, क्या काम होता है, कंप्यूटर भाषा समझता है, 0 और 1 की भाषा समझता है। तो दोस्तों भाषा समझने के बाद आपके पास जो आउटपुट की जो इन्फॉर्मेशन देता है, दोस्तों जो मैंने डैश से लाइन दिखा रखी है, आपके पास दोस्तों डॉटेड वाली लाइन है, ये आपके पास दोस्तों इसमें देख सकते हो, इसमें इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट आपके पास आउटपुट यूनिट में दोस्तों कन्वर्ट होती है। कब होती है, जब आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग, आपके पास जो कार्य होता है कंप्यूटर का जो मेन भाग होता है वो आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो डायग्राम मैं बता रहा हूँ भाई, जो आपके पास ये CPU का जो डायग्राम है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, उसके आपके पास पूरा फिगर भी दिखाएंगे। पहले आप दोस्तों ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, प्रिय विद्यार्थियों आप इसको नोट करें।
इसको पॉज करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पास और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया आपके पास कंप्यूटर क्या होता है और दोस्तों उसके बाद बात आई ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आपके पास। फिर बात करेंगे आपके पास इसकी फुल फॉर्म की। दोस्तों कई बार पता कर लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों आपने ये डायग्राम नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो चलते हैं आपके पास जो कंप्यूटर होता है उसकी स्पेलिंग होती है COMPUTER होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसको मैंने क्या लिख लिया, ऊपर से नीचे लिख लिया। तो इसको डैश करके आपके पास C से कॉमनली, C से क्या हुआ बच्चों कॉमनली, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, P से पर्टिकुलरली, U से आपके पास यूज फॉर, T से टेक्निकल, E से एजुकेशनल, R से आपके पास रिसर्च। और दोस्तों जो कंप्यूटर है जैसे आपको पता होगा भाई कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, मैंने जो पहले बताया कंप्यूटर क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। और कंप्यूटर कौन ही भाषा समझता है बच्चों, कंप्यूटर भाषा समझता है 0 और 1 की भाषा, जिसको आप क्या बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, तो दोस्तों इससे आगे आपके पास आएगा, अगला टॉपिक आपके पास है। इससे आगे जब आपके पास सेकंड वीडियो डालेंगे, आपके पास सेकंड वीडियो बताएंगे इसकी, तो दोस्तों आपके पास बात आएगी बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, डेसिमल की क्या फॉर्म होती है। दोस्तों वो क्वेश्चन भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं इससे आगे आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट बात आती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों आपके पास इसका डिफरेंस बताते हैं आपको, इनपुट डिवाइस के अंदर क्या होता है और इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, और आपके पास आउटपुट डिवाइस के अंदर क्या होता है और दोस्तों उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो दोस्तों सभी के बारे में चर्चा होगी। आप ये हेडिंग डालिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस के तहत और आउटपुट डिवाइस के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों आप ये हेडिंग डालिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाला। तो दोस्तों आप इस हेडिंग को डालिए, नोट करिए इसको कि भी आपके पास इनपुट के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं और आपके पास आउटपुट के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले आपके पास इनपुट डिवाइस के तहत। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस के तहत आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या डेफिनेशन होती है। तो दोस्तों देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इनपुट डिवाइस आपने हेडिंग डाला, एन इनपुट डिवाइस कैन सेंड डाटा टू अनदर डिवाइस। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस में क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई, सेंड करते हैं डाटा को अनदर डिवाइस के तहत, बट इसमें इट कैन नॉट रिसीव डाटा फ्रॉम अनदर डिवाइस। तो दोस्तों इसमें ओनली सेंड करते हैं, इसमें आप रिसीव नहीं कर पाते। वो आपके पास क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन आपके पास क्या हुई, एन इनपुट डिवाइस कैन सेंड डाटा टू अनदर डिवाइस। तो दोस्तों इनपुट डिवाइस के तहत आप क्या करते हैं, डाटा को क्या करते हैं भाई, सेंड कर पाते हैं अनदर डिवाइस तक दोस्तों। बट इसमें क्या नहीं होता, बट इट कैन नॉट रिसीव डाटा फ्रॉम अनदर डिवाइस। तो दोस्तों इसके अंदर आपके पास आप अनदर डिवाइस से डाटा आप रिसीव नहीं कर पाते, ओनली आप सेंड करने का काम कर सकते हैं इसके अंदर है। इनपुट डिवाइस का आपके पास जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, आपके पास जैसे बात आती है कीबोर्ड की। तो दोस्तों कीबोर्ड के ऊपर आपने दोस्तों लिखा, जैसे आपने कंप्यूटर लिखा COMPUTER। तो दोस्तों आपके पास जो ये आपने क्या किया, ओनली आप सेंड कर पाए। इनपुट यूनिट में आप क्या कर पाते हैं, ओनली डाटा को आप पे सेंड कर पाते हैं दूसरे आपके पास डिवाइस तक। बट इसमें क्या नहीं होता, आपके पास कैन नॉट रिसीव, आपके पास रिसीव नहीं हो पाता। तो दोस्तों चलते हैं इसके आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो दोस्तों इसके डेफिनेशन नोट कर ली होगी। तो दोस्तों इसके देखें आप एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस के क्या क्या एग्जाम्पल है आपके पास। बात आती है कीबोर्ड की, बात आती है जॉयस्टिक की, बात आती है ऑप्टिकल पेन की, बात आती है स्कैनर की, बात आती है बार कोड रीडर की, बात आती है। तो दोस्तों आपके पास मैंने इसका डायग्राम भी ड्रा कर दिया, मैंने आपके पास लैपटॉप भी ड्रा कर दिया इसका।
दोनों साइड मैंने लैपटॉप बना दिए। तो दोस्तों इसके जो आपके पास लैपटॉप के अंदर दोस्तों जो ये लिख रहा है आपके पास, ये टाइप वाले जो बटन होते हैं, आप कीबोर्ड दोस्तों आपने देख भी रखी होगी कीबोर्ड आपके पास। तो दोस्तों जॉयस्टिक के अंदर आपके पास क्या करते हैं, तो दोस्तों इसमें कंप्यूटर की एक, जैसे गेम वगैरह खेलते हैं तो दोस्तों आपके पास जॉयस्टिक का प्रयोग होता है। इसी प्रकार आपके पास ऑप्टिकल पेन का आपके पास क्या होता है, जैसे आप क्या करते हैं भाई, यूट्यूबर जो भी होते हैं वो वीडियो ड्रा करते हैं दोस्तों, अपने जो पेन होता है उनका, जो ऊपर आप पेन से दोस्तों लिखते हैं, ये आपके पास एक प्रकार का बोर्ड होता है जिसमें आपके पास ऑप्टिकल पेन का आप प्रयोग करते हैं। मतलब उसमें क्या कर रहे हैं आप, ओनली इनपुट दोस्तों दे रहे हैं। अब बात आती है स्कैनर। स्कैनर मतलब क्या होता है, जो आपकी जो, जैसे आप फोटोकॉपी करते हैं, फोटोकॉपी में क्या होता है, आपकी जो इमेज होती है, मतलब जैसे आपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी कर, तो दोस्तों आधार कार्ड की जो आपके पास फोटोकॉपी है वो आपके पास क्या हुआ, स्कैन हो गया दोस्तों, उसका स्कैनर का काम हो गया। अब आती है बारकोड रीडर। तो दोस्तों आप जो मार्केट के अंदर कोई भी बुक खरीद के लेके आते हैं या कोई भी आपके पास आप प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो दोस्तों उसका प्रत्येक चीज का बारकोड होता है, मतलब आपके पास लाइनें सी होती है दोस्तों, वे लाइन। अब बात करते हैं इससे आगे आउटपुट यूनिट। आपके पास आउटपुट डिवाइस क्या होती है, तो एन आउटपुट डिवाइस कैन रिसीव डाटा फ्रॉम अनदर डिवाइस एंड जनरेट आउटपुट विद द डाटा बट इट कैन नॉट सेंड टू अनदर डिवाइस। तो दोस्तों इसका आपके पास उसका विपरीत हो गया है यहाँ पे कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है, एन आउटपुट डिवाइस कैन रिसीव डाटा फ्रॉम अनदर डिवाइस। तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस के अंदर क्या होता है, आपके पास डाटा को क्या करते हैं, इसके अंदर रिसीव कर पाते हैं आप अनदर डिवाइस के तहत, एंड क्या होता है आपके पास जनरेट होता है इसमें आउटपुट टू द डाटा। तो दोस्तों इसमें आपका डाटा जनरेट भी होता है दोस्तों। जैसे आपके पास आउटपुट की बात करते हैं, आपको एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। तो दोस्तों आपके पास जैसे आपका रिजल्ट आया है किसी भी चीज़ का, तो दोस्तों आपके पास आप क्या करते हैं भाई, जैसे आपकी डीएमसी आती है, आपको जो प्रिंट निकालते हैं, तो दोस्तों जैसे आपके प्रिंटर होता है, तो दोस्तों प्रिंटर किस में आ गया, आपके पास आउटपुट डिवाइस के अंदर आ गया। जैसे आपकी स्क्रीन है, आपने टाइप किया कंप्यूटर की, आपके पास कीबोर्ड पे टाइप किया और स्क्रीन के ऊपर दोस्तों आपका पास लिखा आ गया, तो आपकी जो स्क्रीन हुई ना, वो आपके पास क्या हुई, आउटपुट जो आपके पास डिवाइस है वो हुई आपके पास। तो इसकी डेफिनेशन क्या है इसकी, एन आउटपुट डिवाइस कैन रिसीव डाटा फ्रॉम द अनदर डिवाइस एंड जनरेट आउटपुट विद द डाटा। तो दोस्तों आपके पास ये डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल आपके पास हैंडफोन हो गया दोस्तों, जिसके अंदर आप म्यूजिक वगैरह सुनते हैं। हैंडसेट आपके पास सेम उसी प्रकार। जो आपकी स्क्रीन है दोस्तों, जो आपके पास जो इनमें डायग्राम में दोस्तों मैंने बना रखी है, जो आपकी स्क्रीन दोस्तों जैसे लैपटॉप की स्क्रीन मैंने बना रखी है, ब्लैक स्क्रीन है। लेजर प्रिंटर है दोस्तों। लेजर का मतलब क्या होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन एंड रेडिएशन की बात आती है। और इसके अंदर आपके पास जो प्रिंटर की बात आ गई, तो आपके पास लेजर प्रिंटर होते हैं, तो काफ़ी प्रकार के प्रिंटर होते हैं वैसे। उसके बाद आपके पास 5th नंबर बात आती है स्पीकर। तो दोस्तों जैसे आपकी आवाज़ है वो कम है, तो दोस्तों जैसे आवाज़ कम है उसको बढ़ाना, मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करना आपके पास किसका काम होता है, स्पीकर का काम होता है। उसके बाद प्लॉटर है। तो दोस्तों प्लॉटर भी सेम उसी प्रकार आपके पास क्या किस में आता है, आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। दोस्तों आउटपुट डिवाइस आपके पास क्या हुई, ओनली आपके पास इसमें जो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ऑब्टेन हुई, मतलब आउटपुट डिवाइस के तहत इसके आपके पास जो जो एग्जांपल मैंने बताए हैं कि हैंड है आपके पास, फ़ोन है, हैंडसेट है, स्क्रीन है, उसके बाद जो आपके पास लेजर प्रिंटर है, उसके बाद बात आती है सो आपका स्पीकर है, उसके बाद आपके जो प्लॉटर है, सारे के सारे आपके पास एग्जाम्पल किसके आते हैं, आउटपुट डिवाइस के आते हैं। तो दोस्तों आपने देखा सबसे पहले कि जो आपके पास कंप्यूटर क्या होता है, उस कंप्यूटर मतलब संगणक क्या होता है उसके बारे में पूरा समझ लिया कि कंप्यूटर किस किस की भाषा समझता है, 0 और 1 की भाषा समझ पाता है ओनली। दोस्तों उसके बाद आपने इनपुट देखा, उसके बाद आपने आउटपुट देखा, उसके एग्जाम्पल देखे। अब बात करते हैं आपके पास जो CPU होता है उसका डायग्राम दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये अब मैंने डायग्राम दे रखा आपके पास दोस्तों, इसका डायग्राम दे सकते हैं। इसमें जो आपके पास CPU है, ये CPU की फुल फॉर्म क्या होती है,
सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है ये आपके पास मेन काम होता है, इसका कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज का पूरा काम होता है किसका होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का होता है, मतलब सीपीयू का सारा काम होता है। तो दोस्तों इसके तहत आपके पास क्या करते हैं, जो आपके पास दोस्तों ऊपर देख रखे, ऊपर इसमें देख रहे हो भाई, इसमें एक बटन है यहाँ पे दोस्तों, गोल गोल आपके पास बटन है, और ऊपर दोस्तों इसमें आपके पास भाई लीड लगा के दोस्तों इसमें आप कैसेट वगैरह या फिर आप दोस्तों आपने पेन ड्राइव वगैरह, तो दोस्तों सारे के सारी चीज़ें इसमें चल पाती हैं। ये आपके पास सीपीयू है, सीपीयू के अंदर जो आपके पास जो पतला सा बटन दिख रहा है वो आपके पास दोस्तों रीसेट करने के लिए काम आता है। दोस्तों जो बड़ा बटन आपको दिख रहा है वो आपके पास ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है। उसके बाद बात आती है इसके अंदर ALU की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो आपने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आया था उसके अंदर भी दोस्तों बात आई थी। तो दोस्तों आपके पास मैंने इसके अलग से बता दी कि आपके पास ALU की फुल फॉर्म क्या हुई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हुई। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लें, आपके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, इनपुट और आउटपुट आपने देखा। वैसे आपके पास दोस्तों कंप्यूटर के बारे में चर्चा करते हैं तो कंप्यूटर के बारे में आपकी मोटी मोटी बुक होती है, काफ़ी चर्चा आती है, बट आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो हमने इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बताया है पूरा। तो दोस्तों आशा करता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों एनी कमेंट, एनी क्वेरी, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या फिर दोस्तों अच्छी नहीं लगी। दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य लिखें, और जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आप नीचे जो बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में आने वाली हर अपडेट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और जो आपके पास नीचे बेल आइकन वाला बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों आपने आज इस टॉपिक के बारे में पूरा समझ लिया कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, संगणक जिसे बोलते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, कंप्यूटर कौन ही बात समझता है बच्चों, 0 और 1 की भाषा समझ पाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।